अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे अंडर इम्प्रेस सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 में हम डिटेल से बात कर चुके पेटी कैश सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश। ठीक है, उसमें हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, फिक्स एडवांस सिस्टम क्या होता है और इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। तो ज्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं वो इम्प्रेस सिस्टम यूज करते हैं। तो आज हम अंडर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखें, पहली डिटेल जो हमें दी गई है, पहले जो पार्टिकुलर्स में हमें जो पहली तफसील दी गई है वो ये है कि पेटी कैश फंड क्रिएटेड अंडर इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश फंड क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो चीफ कैशियर ने कस्टोडियन जो मुकर्रर किया, यानी पेटी कैशियर को 400 रुपया दिया है कि वह छोटे मोटे खर्चे करे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद एट द एंड ऑफ जनवरी वो पूरी डिटेल कौन, पेटी कैशियर पूरी डिटेल देगा। स्टेटमेंट ऑफ क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस उसको बनाकर देगा ताकि उसे पता चले चीफ कैशियर को कि कितने खर्चे हुए हैं, आया हुए भी हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तब जाके वो उसे पैसा दोबारा देगा। 12 जनवरी 1 है, 400 रुपया पेटी कैशियर को मिला। तो पेटी कैशियर रिसीव देख, सबसे पहले देखें कितने कॉलम है इसके। कैश रिसीव, डेट, डिटेल्स, वाउचर नंबर, टोटल का कॉलम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने लिख दिया डेटा को देखकर। ठीक है, पोस्टेज, स्टेशनरी, रिपेयर और मिसलेनियस। आप उतने कॉलम बनाएं पेटी कैश बुक के अंदर जो उन हेड के कॉलम बनाएं जो ज्यादातर खर्चे बिजनेस के अंदर होते हैं। एक आध छोटा मोटा ऐसा खर्चा जो हो जाता है और उसके लिए आप कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, वो मिसलेनियस में आप लिख दें। जो कभी कभार छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं तो उनके लिए आप करें मिसलेनियस वाले कॉलम में उसको लिखें। कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। तो पेटी कैश फंड क्रिएट हुआ 400 रुपए का, पेटी कैशियर के पास आया, उसने पेटी कैश बुक में यहाँ पे कैश रिसीव्ड वाले कॉलम में 400 रुपया लिखा। डेट है सन लिखी है 2010 है और जनवरी 1 को ये बात हुई है। ठीक है, डिटेल्स में आप बेशक लिख लें कि पेटी कैश फंड क्रिएटेड। ठीक है, यहां पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें पेटी कैश फंड, यानी क्रिएट कर दिया गया है। यहां पे डिटेल मैंने ये लिख दिया। आगे चलते हैं, जनवरी 3 है, पे टैक्सी फेयर ₹20, 20 रुपए टैक्सी फेयर दिया गया है। तो यहां पे लिखें जनवरी 2 टैक्सी फेयर डिटेल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर टैक्सी फेयर लिख लें कितना है, ₹20 का है। अच्छा, पहले टोटल वाले में लिखें ₹20 दिया गया है और फिर यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आगे चलते हैं, जनवरी 5 है तो पोस्टेज, पेड पोस्टेज ₹28। तो पोस्टेज के एक्सपेंसेस है 28 रुपए। जनवरी है हमारे पास, ये थी 3, टैक्सी फेयर 3। ठीक है, और पेड पोस्टेज 5 है, जनवरी 5। फिर जनवरी हमारे पास पेड पोस्टेज ₹28। तो पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं कितना, 28। टोटल में लिखें 28 टोटल वाले कॉलम में, और पोस्टेज वाले कॉलम में चले जाएं तो यहां पे भी 28 लिख दिया हमने। ठीक हो गया, ये आ गया जी। आगे चलते हैं, जनवरी 15 है आपके पास। तो 15 जनवरी को क्या हुआ, अच्छा जनवरी 5 को क्या हुआ है, पेड पोस्टेज ₹28 एंड स्टेशनरी ₹60। ठीक है, स्टेशनरी ₹60। तो 5 जनवरी को दो खर्चे हुए आपके पास, स्टेशनरी का भी हुआ है। स्टेशनरी एक्सपेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितना हुआ है 60। तो टोटल वाले कॉलम में 28 और ये 60 डेट सेम जा रही है। तो स्टेशनरी वाले कॉलम में चले जाएं, ये स्टेशनरी वाले कॉलम में उसने लिख दिया। 15 जनवरी को क्या हुआ, परचेज स्टेशनरी फिर 48 की। ठीक है, 15 जनवरी स्टेशनरी फिर खरीदी गई। ऑफिस के लिए कुछ छोटी मोटी स्टेशनरी खरीदी गई होगी।
स्टेशनरी एक्सपेंस कितना, परचेज स्टेशनरी 48, यहाँ पे 48 टोटल वाले कॉलम में। यहाँ पे कोई रसीद कार्ड अगर ली है आपने स्टेशन किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे वो वाउचर नंबर लिख देंगे, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस 48 और फिर 40 स्टेशनरी वाले कॉलम में, ठीक है। टोटल वाले कॉलम में लिखकर फिर उसके मुतल्लिका कॉलम में आपने कंसर्न कॉलम के अंदर 48 आपने लिख दिया। 20 जनवरी को क्या हुआ, पोस्टेज एक्सपेंस 28 एंड बस फेयर 4 रुपए, ठीक है। तो बस का किराया 4 रुपए दिया है, 20 जनवरी है। पोस्टेज है, फिर पोस्टेज आ गया जी। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बनाए जो ऐड कॉलम बनाए जो बार बार हो रहे हैं, जो एक आध बार होंगे उनको मिसलेनियस वाले कॉलम में हम लिख लेंगे। तो पोस्टेज वाला फिर आ गया, पोस्टेज कितना हुआ है 28 रुपीस का हुआ है जी, ठीक है। तो टोटल में लिखे 28 और फिर इधर पोस्टेज में चले जाएं तो ये आ गया 28। और इसी तारीख को बस फेयर भी दिया है, 20 तारीख को ही बस फेयर भी हुआ है, तो यहाँ पे बस फेयर लिख दें। कितना हुआ है जी, ₹4 है, सिर्फ 4 पे हुआ। इसको हम ट्रैवलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4 हो गए। आगे चलते हैं, तो जनवरी 28 है पोस्टेज स्टैम्प, फिर पोस्टेज स्टैम्प आ गई है। 28 जनवरी को डिटेल वाले कॉलम में लिखा पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, 96 रुपीस की। टोटल वाले कॉलम में 96 लिखे और पोस्टेज वाले कॉलम में 96 लिख लिया, ठीक है जी। आगे है जनवरी 30 है रिपेयर एक्सपेंसेस। तो कोई ऑफिस का कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग करवाया होगा, कोई कंप्यूटर रिपेयर करवा लिया, ठीक है, कोई टाइपराइटर करवाया होगा, ठीक है, तो जिसके लिए 72 रुपीस खर्चा आया है, ठीक है। तो जनवरी 30 है आपके पास, 30 जनवरी रिपेयर एक्सपेंस है कितना, 72 रुपीस है, ठीक है। तो रिपेयरिंग वाले कॉलम में चले जाए, ये आ गया रिपेयर एक्सपेंस वाले कॉलम में। अब ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। हमने उनको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग कर दी है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखें मिसलेनियस वाले कॉलम में कोई ऐसा आइटम नहीं था जिसका कॉलम हमारे पास ना हो, तो सारों के कॉलम मौजूद थे, ऐसा मिसलेनियस वाला कॉलम हमारे पास खाली रह गया फिलहाल जनवरी के लिए। फरवरी में हो सकता है खर्चा हो जाए उसका, कोई ऐसा खर्चा हो जाए जिसका कॉलम ना बना हुआ हो हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, टोटल करना है, इसको टोटल करना है, इसका टोटल करना है हमने। तो टोटल करें इसका, तो ये हमारे पास 356 आता है, ठीक है। 20 20 60 48 28 4 और 96 72 ये आ गया। इसका नंबर टोटल 24 आएगा। इसका देखते हैं जी, 28 प्लस 28 इस कॉलम का 152 आया, 152 आ गया। इसका कितना आएगा 8 108, ये 72 आ गया। इन चारों का जब 24 152 108 और 72 72 को जमा करके देख लेंगे ये अमाउंट आती कि नहीं आती। 24 प्लस 152 प्लस 108 प्लस 72, तो ये आ रही है, ठीक है। ये सारे खर्चे इतने ही है, कंफर्म बात हो गई है। अब देखते हैं कि 400 था, 400 में से ये खर्च हो गया तो पीछे कितना रह गया। तो यहां पे आए,
31 मार्च को 31 जनवरी को क्या हुआ, बैलेंस देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे देख लें बैलेंस कैरी डाउन कर लें, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन यहां पे देख लें 400 जो टोटल अमाउंट हमारे पास थी खर्च करने के लिए पेटी कैशियर के पास, उसमें से ये 356 माइनस कर दें, ठीक है। 400 माइनस 356, तो आपके पास डबल 44 रुपीज 44 रुपीज कैशियर के पास एट द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है। 31 जनवरी को कैशियर के पास 44 रुपए रह गए हैं, ठीक है। यहां पे लाइन लगा लें, बैलेंस कर लें इसको 400 और दूसरी तरफ इधर बैलेंस कर लें, ठीक है। ये वाला टोटल 400, ये सारा 356 प्लस 44 क्या बना, 400 बन गया आपके पास। अब आगे आ जाएगा आपके पास फरवरी, तो यहां पे लिखें फरवरी FEB फर्स्ट, यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर, ठीक है, यहां पे 44, ये हमारे पास आ गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन 44 आ गया जी, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट जाएगी क्या चीफ कैशियर के पास, वो देखेगा खर्चे ठीक हैं, वाउचर सारे अटैच हुए हैं, ठीक है। तो वो दोबारा पेटी कैशियर को 356 रुपए दोबारा दे देगा, ठीक है। तो जब दोबारा देगा तो डेट डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। समझे कि जनवरी फरवरी फर्स्ट को ही उसने दे दिए, कितने दिए 356, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 356 दे दिए, और फिर आप कहेंगे कि कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो ये 344 प्लस 356 मिलके हमारे पास फिर दोबारा हो जाएगा, ये देखें 44 प्लस 356 दोबारा पेटी कैशियर के पास 400 रुपया मौजूद हो गया जी, ठीक है। उसके पास दोबारा 400 रुपए हो गए हैं, वो इनको यूज कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमजा ब्रदर्स की बनाई है हमने पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम बनाने का तरीका आपको आ गया होगा कि आपने इसके अंदर पहला कॉलम कैश रिसीव, दूसरा डेट, तीसरा डिटेल, चौथा वाउचर नंबर और पांचवा टोटल का बनाकर उसके आगे अपनी मर्जी से कॉलम बनाने हैं, जितने खर्चे जो खर्चा ज्यादा बिजनेस के अंदर होता है उसका उसकी हेडिंग दे दें, ठीक है। और एक कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का बना लें कि ऐसा खर्चा जिसकी हेडिंग आपके पास मौजूद नहीं है, जिसका कॉलम मौजूद नहीं है, आप उसको मिसलेनियस एक्सपेंस वाले कॉलम में लिख लें। तो उम्मीद है कि आपको पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम बनाना आ गई होगी। आपने ये लेक्चर 2 है, इसका लेक्चर 1 लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि पेटी कैश बुक होती क्या है, और जब फंड क्रिएट किया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, और जब फंड रिप्लेनिश होता है यानी दोबारा दिया जाता है पैसा तो उसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी।